welcome back to my channel Sam Tech City. आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्लेन एंड यूनिट सिलेक्शन कमांड। अब प्लेन सिलेक्शन कमांड क्या होते हैं, यूनिट सिलेक्शन कमांड क्या होते हैं, आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमारे पास ये 5 जी कोड हैं, G17, G18, G19, G20 एंड G21। इनमें से G17, G18, G19 हमारे होते हैं प्लेन सिलेक्शन कमांड, प्लेन सिलेक्शन कमांड। और हमारी जो G20 एंड G21 है ये हमारी होती हैं यूनिट सिलेक्शन कमांड। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्लेन सिलेक्शन कमांड की। तो प्लेन सिलेक्शन कमांड में सबसे पहला हमारा है G17। तो G17 कोड हमारा डिनोट करता है एक्स वाई प्लेन को। किस प्लेन को? एक्स वाई प्लेन को। अब एक्स वाई प्लेन में मीन्स क्या हो गया हमारा कि जो भी मशीनिंग हो रही होगी वो किस प्लेन में हो रही होगी? एक्स वाई में, यानी हमारी एक्स एंड वाई एक्सिस के बाद क्या कर रही होगी? मूवमेंट कर रही होगी। हमारी कौन सी एक्सिस मूव कर रही होगी? एक्स एंड वाई एक्सिस हमारी मूवमेंट कर रही होगी। एंड मोस्टली सीएनसी मशीनों में G17 प्लेन बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट रहता है पहले से ही। ओके, तो मीन्स जितनी भी सीएनसी मशीनें हैं मोस्टली में क्या होगा हमारा G17 कमांड हमारा क्या होगा? बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होगा, यानी हमें उसको सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। सपोज कि हमें कोई एक कंपोनेंट है, इसमें हमें सर्कुलर इंटरपोलेशन करना है, सर्कुलर इंटरपोलेशन करना है। तो ये हमारा हो गया x और ये हो गया हमारा y, ये हमारा टूल। तो हमारा जो z डायरेक्शन है वो सेम उस एक ही पोजीशन पे रहेगा। हमारा जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा? x और y एक्सिस में मूवमेंट होगा हमारा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्लेन हमारा G17। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं G18 एंड G19 के लिए। तो हमारा G18 और G19 क्या है? तो G17 बाय डिफॉल्ट हमारा सीएनसी मशीन में सेलेक्ट रहता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक मूवमेंट अचीव करने के लिए हम लोग क्या प्लेन यूज करते हैं? G18 और G19 का। तो G18 प्लेन हमारा होता है एक्स एंड जेड प्लेन। कौन सा प्लेन होता है? एक्स एंड जेड प्लेन, यानी इसमें जो मूवमेंट हो रहा होगा वो किन एक्सिस में हो रहा होगा? एक्स एंड जेड एक्सिस में मूवमेंट हो रहा होगा। अब सपोज हमें सर्कुलर इंटरपोलेशन करना है, तो हमारा ये सेम पार्ट था। ओके, अब लेकिन हमें इंटरपोलेशन क्या करना है? इस पार्ट में करना है, इस प्लेन पे। तो इस प्लेन में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कौन सा प्लेन सेलेक्ट करना पड़ेगा? G18। तो ये हमारा बाय डिफॉल्ट नहीं होता, इसलिए मैं प्रोग्राम में लिखने से पहले हमें इसको राइट डाउन करना है G18, G02, एक्स एंड जेड की वैल्यू। और फिर इसको खत्म करने के लिए हमें G17 अगली लाइन पे देना है, जिससे ये हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा G18। ओके, नेक्स्ट हमारा है G19। अब ये G19 प्लेन क्या है? तो G19 प्लेन में हमारा आता है वाई जेड प्लेन। कौन सा प्लेन? वाई जेड प्लेन, यानी इनमें जो एक्सिस का मूवमेंट हो रहा होगा वो किस एक्सिस में हो रहा होगा? वाई एंड जेड एक्सिस में। ओके, अब सेम वही कंपोनेंट। ओके, अब यानी इसमें मूवमेंट कहाँ पे हो रहा होगा? इंटरपोलेशन हमें कराना इस एक्सिस में, इस प्लेन में कराना। तो हमें कौन सा प्लेन सेलेक्ट करना पड़ेगा? G19। ओके, यानी सेम कंपोनेंट में अगर हम उसके टॉप पे अगर इंटरपोलेशन करा रहे हैं तो हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा G17। उसके फ्रंट पे कर रहे हैं तो हमें G18, और इधर सेलेक्ट कर रहे हैं तो G19। ओके,
हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई ये 3D है। अब अगर इसके टॉप पे टूल हमारा क्या रहेगा, सेम उसी पोजीशन पर रहेगा, हमारी एक्स और वाई एक्सिस क्या कर रही है, मूव कर रही है, यानी इस तरह का इंटरप्रेशन हो रहा है, यानी हमारा कौन से प्लेन में हो रहा है, ये हमारा एक्स वाई प्लेन में हो रहा है। ओके, फिर नेक्स्ट अगर हमें यही इंटरप्रेशन यहाँ पे करना है, ओके, यानी एक्स एंड जेड, यानी एक्स एंड जेड मूव कर रही, वाई हमारा कांस्टेंट है, यानी ये हमारा कौन सा हो गया, G18। अब यही सेम हमारा अगर इधर हो रहा होगा, यानी यहाँ पे क्या वाई मोशन कर रहा है और जेड, तो इस टाइप का मोशन हमारा क्या हो जाएगा, वाई और जेड में होगा, यानी ये कौन सा प्लेन सेलेक्ट हो जाएगा हमारा, G19। तो ये हमारा था G17, G18 और G19। ओके, फिगर्स हम लोग और देख लेते हैं उसको, कि जो एक्स वाई जेड डायरेक्शन होती है, तो ये तीनों हमारी जो एक्सेस होंगी वो एक दूसरे क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, यानी ये वाला जो प्लेन हमारा होगा, इस प्लेन को हम लोग बोलेंगे एक्स जेड प्लेन। क्या बोलेंगे इस प्लेन को, एक्स जेड प्लेन। हमारा ये जो प्लेन होगा ये हमारा हो जाएगा एक्स वाई प्लेन। ओके, और ये वाला जो हमारा प्लेन होगा ये हमारा हो जाएगा वाई जेड प्लेन। ओके, तो मीन्स ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, यानी ये, और ये एक्स वाई प्लेन है, यानी ये हमारा क्या हो गया, G17। यानी जो हमारा कंपोनेंट का टॉप में अगर हमारा कोई भी मशीन हो रही होगी वो कौन सा प्लेन होगा हमारा, G17। अब हमारा एक्स और जेड, मतलब एक्स हमारा ये है और जेड हमारा ये, यानी ये कौन सा हो गया, ये, यानी ये हो गया G18। यानी हमारा जो इधर मशीनिंग हो रही है वो हमारा क्या हो जाएगा, G18 प्लेन हो गया, और ये हमारा क्या बना, G19 प्लेन। ओके, यानी वाई और जेड, यानी वाई और जेड, तो ये हमारा प्लेन कौन सा हो गया, G19, 17 और 18। ओके, ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूनिट सिलेक्शन कमांड की। अब ये यूनिट सिलेक्शन कमांड क्या है, कि मतलब मशीनिंग करते समय हम लोग वैल्यू जो पुट करते हैं वो किस फॉर्म में हम लोग दे रहे हैं वो हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले इन दो कमांड से। तो हमारे पास दो कमांड है, पहली कमांड हमारी G20 और दूसरी कमांड हमारी G21। यानी हम मशीनिंग करते समय जो भी एक्स वाई जेड फीड आरपीएम जो भी वैल्यू दे रहे हैं वो किस फॉर्म में हम दे रहे हैं ये हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा इन कोड से। तो G20 जो हमारा होता है वो होता है, हमारी वैल्यू यूनिट होती है इंचेस में। किस में होती है, इंचेस में। यानी हम जो भी वैल्यू देंगे वो वैल्यू किस में आएगी, इंच में आएगी। जैसे हमने फीट की वैल्यू दी तो हमें इंचेस में देनी पड़ेगी। और G21 हमारा होता है यूनिट mm के लिए, यानी हम कोई भी वैल्यू mm में दे रहे हैं तो हमें प्रोग्राम में कौन सा जी कोड सेलेक्ट करना पड़ेगा, G21। तो मोस्टली ऐसे बीएमसी मशीन में हम लोग G21 कोड देते हैं और टर्निंग मशीन में मोस्टली हम लोग G20 देते हैं, क्योंकि उसमें हम लोग वैल्यू किसकी लेते हैं, इंचेस में लेते हैं, और बीएमसी में मोस्टली हम लोग mm में लेते हैं। ओके, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, प्लेन एंड यूनिट सिलेक्शन। प्लेन सिलेक्शन हमारी होती है G17, 18, 19। G17 मतलब एक्स वाई प्लेन, 18 एक्स जेड प्लेन, 19 वाई जेड प्लेन। अब नेक्स्ट हमारा यूनिट सिलेक्शन होता है G20 अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो यानी हमारी वैल्यू जो भी होगी वो इंचेस में होगी, और G21 यूज कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू किस में होगी, mm में होगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट जी कोड के बारे में पढ़ेंगे। ओके।